नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली क्वार्टर 2 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं आईटी कंपनीज ने, उनके बारे में। तो हम इस वीडियो में जितने भी अभी आईटी कंपनीज उन्होंने अपने जो रिजल्ट घोषित किए हैं क्वार्टर 2 के, उनका एक कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन के बाद में यहाँ एक कंक्लूजन निकालेंगे कौन सी कंपनी में आप करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सी कंपनी है रिजल्ट के बाद में यहाँ से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नज़र आती है। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे टीसीएस का, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, माइंट्री, साइंट लिमिटेड के बारे में। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो टीसीएस का 6.5% से इंक्रीज हुआ है, इन्फोसिस का 6.1% से इंक्रीज हुआ है, विप्रो 3.2% से इंक्रीज हुआ है, एचसीएल टेक 2.9% से, माइंट्री 12.7% से और साइंट लिमिटेड का 5.1% से। तो अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रोथ हुई है माइंट्री की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के हिसाब से माइंट्री नंबर 1 पे है। लेकिन माइंट्री और जो साइंट लिमिटेड कंपनी है, छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ की वाई बेसिस पे, तो टीसीएस का 16.8%, इन्फोसिस का 20.5%, विप्रो 30.3%, एचसीएल टेक 11.1%, माइंट्री 34.1% और साइंट लिमिटेड 10.86%। तो वाई बेसिस पे भी अगर कंपैरिजन करें रेवेन्यू ग्रोथ का, तो उसमें माइंट्री नंबर 1 पे रही है। अब अगर मैं बात करूं इसके प्रॉफिट की, तो टीसीएस का जो प्रॉफिट है 9,624 करोड़ रुपये, इन्फोसिस का 5,421 करोड़ रुपये, विप्रो का 2,931 करोड़ रुपये, एचसीएल टेक का 3,265 करोड़ रुपए, माइंट्री का 399 करोड़ रुपए और साइंट लिमिटेड का 121 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ क्यू बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो टीसीएस का 6.8%, इन्फोसिस का 4.4%, विप्रो का माइनस में आया है -9.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और एचसीएल टेक का 1.6%, माइंट्री का 16.2% और साइंट लिमिटेड का 5.21%। प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं देखूँ वाई बेसिस पे, तो 14.1% टीसीएस का है, इन्फोसिस का 11.9%, विप्रो का 18.9%, एचसीएल टेक का 3.9%, माइंट्री का 57.2% और साइंट लिमिटेड का 44.04%। तो इसके हिसाब से भी जो माइंट्री है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वाई बेसिस पे भी ज़बरदस्त रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो टीसीएस का 25.6%, इन्फोसिस का 23.6%, विप्रो का 17.8%, एचसीएल टेक का 23.4%, माइंट्री का 21% और साइंट लिमिटेड का 19%। तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे टीसीएस है वो 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे एचसीएल टेक है और उसके बाद में इन्फोसिस, फिर माइंट्री। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ अट्रिशन रेट कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनीज़ को छोड़ के दूसरी कंपनी में अपना स्विच कर रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये इन कंपनीज़ के लिए एक असेट का काम करते हैं। आईटी कंपनीज़ के लिए जो उनके एम्प्लॉय हैं वो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सा एक्सपीरियंस होता है और काम करने का तजुर्बा और बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो वो अगर उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से या उन कैलिबर के हिसाब से उनको अगर पेमेंट नहीं मिलती है, तो वो कंपनी छोड़ के या उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में अपना स्विच कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं आर्टिसन रेट की, तो टीसीएस का 11.90%, इन्फोसिस का 20.10%, विप्रो का 20.5%, एचसीएल टेक का 15.7%, माइंट्री का 17.7%। अगर मैं यहाँ आर्टिसन रेट के हिसाब से देखूँ तो टीसीएस है वो सबसे अच्छी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ध्यान भी रख रही है और उनको उनके कैलिबर के हिसाब से पेमेंट भी दे रही है। अगर ये चीज़ अगर किसी के लिए डेंजर साइन है तो वो है विप्रो और इन्फोसिस के लिए, कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं। तो एक उनके मैनेजमेंट के लिए सोचने वाली बात होगी। अब अगर मैं बात करूं डिविडेंड की, तो टीसीएस ने 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इन्फोसिस ने 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, विप्रो ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, एचसीएल टेक ने 10 रुपये पर शेयर, माइंट्री ने 10 रुपये पर शेयर, साइंट लिमिटेड ने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशंस की,
तो TCS का जो स्टॉक है वो 36.5% की पी पे 36.5 की पी पे ट्रेड कर रहा है अभी। इन्फोसिस का 35 की पी पे, विप्रो 32, HCL टेक 26.3, माइंट्री 55.8 और साइंट लिमिटेड 29.4 की पी पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे HCL टेक है अगर लार्ज कैप के अंदर वो सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और जो साइंट लिमिटेड है वो भी अगर मिड कैप श्रेणी में देखा जाए तो सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद आप करंट प्राइस पे या करंट स्टॉक की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप किन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से अभी अगले 1 या 2 क्वार्टर के लिए। तो HCL जो टेक है, HCL टेक को अभी एक ऑर्डर मिला, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लगभग 16,837 करोड़ रुपए का इसी क्वार्टर के अंदर। तो उसकी वजह से जो इसका जो डिमांड जो बुक है, ऑर्डर बुक है, वो 38% के हिसाब से जंप कर गई वाई बेसिस पे। तो ये आने वाले टाइम पे इसके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप इसमें अगर लार्ज कैप में अगर आपको देखना है तो HCL टेक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगले 4 से 5 क्वार्टर के लिए। तो ये आपको यहाँ से अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस बाकी जो IT स्टॉक्स हैं उनके हिसाब से दिखा सकता है। TCS है, आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट अभी इसने डिक्लेयर किए उनके हिसाब से इसमें कोई खराबी नहीं है, इनलाइन रिजल्ट है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसने अपना जो रिजल्ट है डिसेंट रिजल्ट दिए हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन है या हर फ्रंट पे इसने अपनी हर चीज़ को मेंटेन किया है। तो आप इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और HCL टेक को है वो आप एक कोर पोर्टफोलियो के अंदर अपना इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये बाकी जितनी भी IT कंपनीज हैं उनको आउट परफॉर्म करेगा आने वाले 4 से 5 क्वार्टर के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।